नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी कि एमएस एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। एमएस में अपना इम्यून सिस्टम ही नसों के प्रोटेक्टिव कवरिंग पर हमला करता है। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को माइलिन शीथ कहा जाता है, जो सिग्नल ट्रांसमिशन में मदद करती है। जब माइलिन डैमेज होती है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिशन खंडित होता है। इससे फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती है। एमएस प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। एमएस का सही कारण अननोन है। जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। महिलाओं में एमएस पुरुषों की तुलना में ज्यादा पाया जाता है। एमएस के सिम्टम्स अफेक्टेड नर्व्स पर डिपेंड करते हैं। कॉमन सिम्टम्स में थकान, कमजोरी और मांसपेशियों में ऐंठन शामिल है। अन्य लक्षणों में विजन प्रॉब्लम्स, सुन्नता, नमनेस और कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी है। कुछ लोग मेमोरी की समस्या या फोकस करने में डिफिकल्टी एक्सपीरियंस करते हैं। एमएस के मरीजों में डिप्रेशन और मूड स्विंग्स भी आम है। सिम्टम्स फ्लेयर अप के दौरान वर्सन या स्टेबल रह सकते हैं। फ्लेयर अप वो टाइम होता है जब सिम्टम्स अचानक खराब हो जाते हैं। ये इवेंट्स दिनों, हफ्तों या उससे ज्यादा टाइम तक चल सकते हैं। फ्लेयर अप के बीच कुछ लोग ठीक हो जाते हैं जबकि बाकी नहीं होते। प्रोग्रेसिव एमएस में सिम्टम्स समय के साथ धीरे धीरे खराब होते हैं। एमएस के 4 मेन टाइप्स होते हैं। रिलैप्सिंग रिमिटिंग एमएस यानी कि आरआरएमएस सबसे कॉमन टाइप है। आरआरएमएस में सिम्टम्स बिगड़ते हैं और फिर पार्शियली या फुल्ली ठीक हो जाते हैं। सेकेंडरी प्रोग्रेसिव एमएस यानी कि एसपीएमएस आरआरएमएस के बाद होता है। एसपीएमएस में इनिशियल डैमेज के बाद सिम्टम्स धीरे धीरे खराब होते हैं। प्राइमरी प्रोग्रेसिव एमएस यानी कि पीपीएमएस में सिम्टम्स लगातार बढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग एमएस यानी कि पीआरएमएस एमएस का सबसे रेयर टाइप है। पीआरएमएस में सिम्टम्स स्टेडीली वर्सन होते हैं विद ओकेजनल फ्लेयर अप्स। एमएस का डायग्नोसिस करने के लिए कई एग्जामिनेशंस और जांचें की जाती है। एमआरआई स्कैन नर्व डैमेज का पता लगा सकता है। ब्लड टेस्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने में मदद करते हैं। स्पाइनल टैप या लंबा पंचर एक स्पेसिफिक प्रोटीन की जांच के लिए किया जाता है। इवोक पोटेंशियल टेस्ट नसों के रिस्पांस को मापता है। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट एमएस के मैनेजमेंट के लिए बहुत क्रूशियल है। एमएस का इलाज फिलहाल तो सिम्टम्स मैनेज करने तक ही सीमित है। दवाएं फ्लेयर अप को कम कर सकती है और कंडीशन की प्रोग्रेस धीमी कर सकती है। डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी यानी कि डीएमटी, आईएमटी एमएस के इलाज में आमतौर पर यूज होती है। न्यूअर थेरेपीज इंक्लूड नेक्स्ट जनरेशन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इंटरफेरॉन्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, स्टेम सेल्स और स्टेरॉइड्स। फिजियोथेरेपी से चलने फिरने और मांसपेशियों की ताकत में सुधार होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी रोजमर्रा की एक्टिविटीज और इंडिपेंडेंस में मदद करती है। काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप्स इमोशनल और मेंटल सपोर्ट देते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखना क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार कर सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज थकान को कम करने और ताकत बढ़ाने में मदद करती है। बैलेंस्ड डाइट ओवरऑल हेल्थ और वेलनेस को सपोर्ट करती है। तनाव को कम करने से सिम्टम की सिविरिटी कम हो सकती है। एडेक्वेट स्लीप थकान और स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है। स्मोकिंग छोड़ने से एमएस की प्रोग्रेशन स्लो हो सकती है। एमएस को मैनेज करने के लिए एक मेडिकल टीम की जरूरत होती है। न्यूरोलॉजिस्ट नर्वस सिस्टम कंडीशन के इलाज में स्पेशलिस्ट होते हैं। रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट फिजिकल कैपेबिलिटीज को सुधारने पर फोकस करते हैं। साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और काउंसिलर्स मेंटल हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करते हैं। इसमें फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत क्रूशियल है। एमएस कभी कभी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और इमोशनल डिस्ट्रेस का कारण बनता है। ओपन कम्युनिकेशन परिवार को बीमारी के चैलेंजेस समझने में मदद करता है। सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन करने से और एक्सपीरियंस शेयर करने से स्ट्रेस कम हो सकता है। एमएस के ट्रीटमेंट पर रिसर्च इज कंटिन्यूअसली एडवांसिंग। न्यू थेरेपीज माइलिन की रिपेयर और नर्व फंक्शन को रिस्टोर करने का एम रखती है। साइंटिस्ट एमएस के डेवलपमेंट में जेनेटिक्स का रोल भी स्टडी कर रहे हैं। अर्ली इंटरवेंशन एमएस के देखभाल में एक बड़ा रोल निभा सकता है। पब्लिक अवेयरनेस सोशल स्टिग्मा को कम करती है और रिसर्च फंडिंग को एनकरेज करती है। अफेक्टेड पेशेंट्स प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। एमएस का सामना करने के लिए पेशेंस, रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन की बहुत जरूरत होती है। एमएस से अफेक्टेड हर एक इंडिविजुअल की जर्नी यूनिक और पर्सनल होती है। साइंटिस्ट एमएस का इलाज खोजने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तब तक ट्रीटमेंट सिम्टम्स को मैनेज करने और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने पर फोकस रहनी जरूरी है। विद दैट सेड गाइस, वी एंड दिस वीडियो। धन्यवाद। Subscribe to Abhiscript. Subscribe to Abhijit. With that said, guys, we end this video. Dhanyabad. With that said, guys, we end this video. धन्यवाद।